बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, पाकिस्तानी पार्लियामेंट में पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करने वाली नून लीगी क़यादत के मुंह पर पड़ा करारा थप्पड़। भारत की एक इंतहाई खुफिया रिपोर्ट लीक हो गई है। अयाज सादिक और शहबाज शरीफ मुंह दिखाने के लायक ना रहे। इनकी जानिब से पाकिस्तानी क़यादत पर, पाकिस्तानी आर्मी पर क्या इल्जाम लगाए गए थे और भारत की हालत क्या थी, इसकी मुकम्मल तफसील उस रिपोर्ट में है। वो रिपोर्ट हम आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। नहीं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत को 27 फरवरी 2019 को धूल चटाई, रात के अंधेरे में पाकिस्तानी सरहदों की खिलाफ वर्जी करने वाले भारतीय जंगी तैयारों को दिन के उजाले में जिस तरह से निशाने इबरत बनाया, इस पर पूरी दुनिया में पाकिस्तानी एयरफोर्स के डंके बजने लगे। लेकिन इसके साथ ही खित्ते में एक बड़ी जंग के बादल मंडलाने लगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि पाकिस्तान का एक प्रेशर बना हुआ था, लेकिन इस प्रेशर को कम करने के लिए और शायद मोदी को फायदा पहुंचाने के लिए, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, उस वक्त की इमरान खान की हुकूमत के बॉक्स में जिस तरह से नून लीगी क़यादत ने पार्लियामेंट में खड़े होकर पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिए, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की, पाकिस्तानी फौज को बुज़दिल दिखाने की कोशिश की, पाकिस्तानी क़यादत को बुज़दिल दिखाने की कोशिश की, तो उससे भारतीय मीडिया पर डंके बजाए जाने लगे कि देखिए पाकिस्तान हमसे कितना ज्यादा डरता है, पाकिस्तानी क़यादत और पाकिस्तानी फौज हमसे कितनी डरती है। यहां तक कि मोदी ने अपनी तकरीर में इसको कोट करते हुए कहा कि देखिए पाकिस्तानी पार्लियामेंट के अंदर अयाज सादिक ने क्या कहा था कि पाकिस्तानी क़यादत की टांगें कांप रही थी, उनके पसीने छूटे हुए थे भारत के खौफ से। और मोदी ने कहा था कि ये मेरी शराफत है कि मैं पाकिस्तान पर हमला नहीं कर रहा, वरना मैं किसी वक्त भी कुछ कर सकता हूं। तो दोस्तों, भारतीय कौम के सामने शायद मोदी को सुरखरू करने के लिए नून लीगी क़यादत की जानिब से सोचे समझे मंसूबे के तहत ये बयान दिया गया था। दोस्तों, आपको याद है कि अयाज सादिक ने कौमी असेंबली में तकरीर करते हुए कहा था कि अभिनंदन की तो बात ही न करें। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी उस मीटिंग में थे जिसमें वजीर आजम ने आने से इनकार कर दिया था और फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा वहां पे आए थे। उनकी टांगें कांप रही थी, माथे पे पसीना था और हमसे शाह महमूद कुरैशी ने कहा था खुदा का वास्ता है अब इस अभिनंदन को वापस जाने दे, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो रात 9 बजे हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला करने वाला है। हिंदुस्तान ने कोई हमला नहीं करना था, सिर्फ घुटने टेक कर अभिनंदन को वापस भेजना था। अयाज सादिक के बयान को लेकर भारतीय मीडिया पर बहुत ज्यादा दावे किए गए कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ की टांगें कांप रही थी, माथे पे पसीना था, जिस पर पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर अयाज सादिक के खिलाफ कैंपेन भी चलाई गई। और आपको अच्छी तरह से अंदाजा है कि किस तरह का रिएक्शन पाकिस्तान की जानिब से दिया गया। अयाज सादिक के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा भी दर्ज करने की बात की गई और जिस पे राना सनाउल्लाह जिस वक्त पाकिस्तान के वजीर दाखिला हैं, उन्होंने कहा था कि अगर अयाज सादिक के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा हुआ तो मैं सारे राज खोल दूंगा। अब राज कौन से थे इसके बारे में तो पता नहीं, हाल बता जब भी भारत की लीडरशिप को फायदा पहुंचाने की बात होती है तो नून लीग सबसे आगे आगे होती है। बदकिस्मती से इस वक्त पाकिस्तान में वही जमात बरसरे इक्तदार है जो पाकिस्तानियों को कहती है कि आप लोग भिखारी हैं, जो कहते हैं कि हम तो भिखारी जगह जगह पे जाके भीख मांगते हैं। और इसी चीज को भारतीय मीडिया पर कहा जाता है कि पाकिस्तान फॉर सेल लग चुका है, उनके इदारे बिक रहे हैं, उनके होटल्स बिक रहे हैं, उनके असासे बिक रहे हैं और बैन मुमकिन है कि पाकिस्तान का एटम बम भी ये बेचते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब इनके मुंह पे एक करारा थप्पड़ पड़ा है। भारतीय वजारत दिफा के कुछ खुफिया दस्तावेजात लीक होकर मंजर आम पर आ गए हैं, जिससे पता चला कि 27 फरवरी 2019 को भारतीय एयरफोर्स के पायलट पाकिस्तानी फिजाइया की कार्रवाई का जवाब देने से किस कदर खौफजदा थे। न्यूज वेबसाइट प्रो पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक फोरम की तरफ से एक लीक होने वाली दस्तावेजात की बुनियाद पर दावा किया गया है कि जब पाकिस्तानी फिजाइया ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट किया तो उसके जवाब में भारतीय फिजाइया के स्क्वाड्रन नंबर 51 ने जवाबी कार्रवाई के लिए परवाज भरने से ही इनकार कर दिया था। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम की तरफ से डिजिटल फ्रांसिक तहकीक के जरिए लीक होने वाली उन दस्तावेजात की तस्दीक की गई है और इसके अलावा भारतीय फिजाइया के 3 ओहदेदारों ने भी पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक फोरम को इन दस्तावेजात के दुरुस्त होने की तस्दीक की है। दस्तावेजात से पता चला है कि भारतीय वजारत दिफा ने इस मामले में 3 माह तवील इंक्वायरी की है, जिसकी हतमी रिपोर्ट में बताया गया कि श्रीनगर में तैनात स्क्वाड्रन 51 पाक फिजाइया के पायलटों को जवाब देने के लिए परवाज करने पर रजामंद ही नहीं था और न ही वो इस काबिल था कि पाकिस्तानी शाहीनों का जवाब दे सके। लीक दस्तावेजात में यह भी पता चला कि इंडियन एयरफोर्स को 27 फरवरी 2019 की सुबह 9:20 पर पाकिस्तानी फिजाइया के तैयारों की मकबूजा कश्मीर की हुदूद में मौजूदगी से मुतल्लिक अलर्ट जारी किया गया था
था, मगर स्क्वाड्रन 51 के बेशतर पायलट्स ने एक्शन लेने से ही इनकार कर दिया था। भारतीय फिजाइया के एक तजर्बाकार पायलट ने कहा कि पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारों के मुकाबले में MiG-21 तैयारे भेजना खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। भारतीय फिजाइया के एक और सीनियर पायलट को पाक फिजाइया की कार्रवाई का सुनकर पेट में गड़बड़ होना शुरू हो गई और उसने 40 मिनट बाथरूम में गुजार दिए। भारतीय फिजाइया की क़यादत के शदीद गुस्सा होने पर सिर्फ 6 पायलट्स ने तैयारे रनवे पर लाने की जुर्रत की और उनमें से सिर्फ 5 उड़ान भर सके। छठे पायलट ने तकनीकी खराबी का बहाना बनाया और उड़ान नहीं भरी। इसी तरह जिन 5 तैयारों ने उड़ान भरी उनमें से सिर्फ 2 तैयारे पाक फिजाइया के तैयारों को जवाब देने के लिए बताई गई लोकेशन पर पहुंचे। उन 5 तैयारों में से 2 ने श्रीनगर के ऊपर ही परवाज जारी रखी, जबकि एक तैयारा भारतीय फिजाई हुदूद में उड़ता रहा। 2 तैयारे बताई गई लोकेशन पर पहुंचे, उनमें से एक में अभिनंदन वतिमान था, जबकि दूसरे तैयारे ने ऐन मौके पर पीठ दिखाई और अभिनंदन को अकेला छोड़कर वापस चला गया। इसी दौरान पाक फिजाइया की शाहीनों ने अभिनंदन के तैयारे को मार गिराया और उसे कैदी बना लिया। तो दोस्तों ये है भारत की खुफिया दस्तावेजात, जिसमें वो बता रहे हैं कि टांगे किनकी कांप रही थी। तो पाकिस्तान के जमीर फरोश और पाकिस्तानी पार्लियामेंट में बैठे हुए इन पाकिस्तान फरोशों के मुंह पर थप्पड़ पड़ा है कि इन्होंने भारतीय लीडरशिप को शह देने के लिए और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए बुग़्ज़ इमरान में ये इस हद तक अंधे हो गए थे कि इन्हें पता ही नहीं था कि पाकिस्तान की एक जीत और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तानी अवाम के फख्र को इन्होंने सबूताज करने की घिनौनी साजिश की थी, जिसके तहत अयाज सादिक की जानिब से बयान दिया गया था कि पाकिस्तान आर्मी चीफ की टांगे कांप रही थी, उनके माथे पे पसीना था और शाह महमूद कुरैशी आके हमारे तरले कर रहा था कि खुदा के लिए इसे वापस जाने दो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इसी चीज पर पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सराहा गया था और इमरान खान की बहुत ज्यादा तारीफ की गई थी। भारत के साबिक चीफ जस्टिस की जानिब से हामिद मीर के प्रोग्राम में कहा गया था कि इमरान खान ने 2 एटमी ताकतों के दरमियान जिस लड़ाई को बड़ी हिकमत अमली के तहत टाला है, इस पर उन्हें अमन का नोबेल इनाम मिलना चाहिए। यही चीजें इनसे हजम नहीं हो रही थी कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में यह वाकया पेश आया और इमरान खान ने कर्जियस फैसला लिया है। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चले कि इमरान खान ने कर्जियस फैसला लिया है, इसी वजह से इन्होंने नवाज शरीफ की तरह पाकिस्तान को डिग्रेड करने की कोशिश की। जिस तरह से नवाज शरीफ ने कहा था कि कारगिल में पाकिस्तान ने भारत की कमर में खंजर घूंपा था, जबकि दूसरी जानिब जब मुंबई हमले हुए, जिसके बाद में शवाहिद सामने आया कि उसमें भारत की खुद अपनी फौज की इंटेलिजेंस एजेंसी राम मुलविस थी जिन्होंने वो हमले करवाए। लेकिन जैसे ही नवाज शरीफ जो कि एक चाबी वाले खिलौने की तरह थे, भारत की जानिब से चाबी घुमाई गई और कहा गया कि ये बयान दो, तो उसने कहा कि हाँ, पाकिस्तान को क्या जरूरत थी कि यहाँ से टेररिस्ट वहां भेजे। यानी फौज के बॉक्स में वो इस कदर अंधे हो गए कि उन्होंने पाकिस्तान के उस वक्त के आर्मी चीफ जनाब परवेज मुशर्रफ के तैयारे को भारत में उतरने के लिए कहा था कि यहाँ पे उतारने की कोई जरूरत नहीं है, करीब 3 रनवे तुम्हें भारत में पड़ता है, तो पायलट से कहा था कि वहां पे तैयारा उतार दिया जाए। यानी उससे कुछ अर्सा पहले ताजा कारगिल का वाकया हुआ था, तो जनाब परवेज मुशर्रफ भारत के हवाले करने का एक घनौना मंसूबा बनाया गया था। यानी आप अंदाजा लगाइए कि ये किस कदर और पाकिस्तानी इदारों के बारे में बुग़्ज़ अनाद रखते हैं। जब इन्होंने हुक्मरानी करनी होती है तो पाकिस्तान भाग आते हैं, जब इन्होंने इलाज करवाने होते हैं या इनके खिलाफ करप्शन के केसेस खुलते हैं तो ये बाहर भाग जाते हैं। इसकी ताजा तरीन मिसाल नवाज शरीफ की आपके सामने है कि अब नवाज शरीफ भी पाकिस्तान वापस आने के लिए पर तोल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर करप्शन के केसेस खत्म करवाने की लूट सेल जारी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान की मुहिब्बे वतन फौज ने जिस तरह से कल दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और 25 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया, जो कि पाकिस्तान के अमन को तबाह करने के लिए पाकिस्तान की रिट को चैलेंज कर रहे थे, और पाक फौज की जानिब से उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया गया। इसी वजह से भारत को बहुत ज्यादा तकलीफ भी है, क्योंकि यही लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, यही उस वक्त DGISI थे जिन्होंने भारत की तमाम तर मनसूबाबंदी का बर वक्त पता चला लिया था कि भारत पाकिस्तान पर अटैक करने की कोशिश कर सकता है, और उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अमेरिका के जरिए पैगाम भिजवा दिया था कि पाकिस्तान उससे दुगनी ताकत के साथ दुगने शहरों पर हमला करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों अयाज सादिक एंड कंपनी के मुंह पर तमाचा पड़ा है और उनका झूठा प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तान को बदनाम करने और पाकिस्तानी फौज को कमजोर करने की कोशिश थी, वो आज नाकाम हो गया, क्योंकि खुद भारत ने इतराफ कर लिया है कि उनके हालात इस तरह से थे कि उनकी टांगें कांप रही थी, उनके पसीने छूट रहे थे। इसी वजह से उनके तैयारे फिजा में बुलंद होने के लिए तैयार ही नहीं थे। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।